नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करने पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो दिवाली के ऊपर सबसे ज्यादा चलते हैं और जानेंगे कि इन बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इनके अंदर आप कितनी कमाई करेंगे और आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, यानी आपको कितनी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस के अंदर करनी पड़ेगी। ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिवाली के बारे में। तो दोस्तों, दिवाली की बात करें तो दिवाली हमारे भारत के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को दोस्तों भारत के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों, इस त्योहार के ऊपर लोगों द्वारा बहुत ज्यादा एक्टिविटीज की जाती है, जैसे घरों की सफाई करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज दिवाली के त्योहार के ऊपर की जाती है। इसलिए दोस्तों, दिवाली के ऊपर ऐसे बहुत से छोटे छोटे बिजनेस है जिनके अंदर लोग लाखों रुपए कमाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस दिवाली के ऊपर लगभग 15 से 20 दिन के लिए चलते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर ही लोग अच्छी कमाई इन बिजनेस के अंदर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब दिवाली का त्योहार आने वाला है और यदि कोई पर्सन यदि अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बिल्कुल सही मौका है और वह छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकता है और अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। सबसे पहला बिजनेस है दोस्तों पटाखों का बिजनेस। दोस्तों, पटाखों का एक ऐसा बिजनेस है जो दिवाली के ऊपर सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि दोस्तों दिवाली के त्योहार के ऊपर सबसे ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं। छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बुजुर्ग सभी खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। इसलिए दोस्तों पटाखों की अच्छी खासी डिमांड रहती है और लोग इसके अंदर लाखों रुपए कमा लेते हैं। दोस्तों, पटाखों का बिजनेस दिवाली के ऊपर 5 से 10 दिन के लिए चलता है, लेकिन 5 से 10 दिन के अंदर ही इस बिजनेस में अच्छी खासी कमाई हो सकती है। दोस्तों, आप पटाखों का बिजनेस लगभग 30 से 40 हजार रुपए के बीच शुरू कर सकते हैं और आप 5 से 10 दिन के अंदर यदि आपका बिजनेस सही चलता है तो इस बिजनेस के अंदर आप लाख से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी कमाई आपके सेल के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितना बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं और कितना बिजनेस छोटा शुरू कर रहे हैं। दूसरा बिजनेस है दोस्तों पूजा सामग्री का होलसेल का बिजनेस। दोस्तों, पूजा सामग्री का बिजनेस भी दिवाली के ऊपर बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि दोस्तों दिवाली के ऊपर लक्ष्मी माता की और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसलिए लोग पूजा सामग्री खरीदते हैं, जैसे मूर्तियां, डेकोरेटिव कैंडल्स, झालर, कैंडल, रंगोली या सजावटी दिए। ऐसी बहुत सी पूजा सामग्री होती है दोस्तों जो दिवाली के ऊपर खरीदी जाती है। इसलिए दोस्तों पूजा सामग्री की भी अच्छी डिमांड रहती है दिवाली के ऊपर और इस बिजनेस के अंदर भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। दोस्तों, यह बिजनेस आप आराम से 10 से 20 हजार रुपए के बीच शुरू कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है दोस्तों डेकोरेटिव लाइट का बिजनेस। दोस्तों, डेकोरेटिव लाइट का बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है जो दिवाली के ऊपर अच्छा खासा चलता है, क्यों दोस्तों दिवाली के ऊपर सभी लोग अपने घर को सजाते हैं, घर की सफाई करते हैं, इसलिए डेकोरेटिव लाइट का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग दोस्तों घर को सजाने के लिए अलग अलग प्रकार की डेकोरेटिव लाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दिवाली के ऊपर डेकोरेटिव लाइट की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। दोस्तों, पहले चाइना से डेकोरेटिव लाइट आती थी, लेकिन आज चाइना की डेकोरेटिव लाइट बैन है, इसलिए इंडियन डेकोरेटिव लाइट की अच्छी खासी डिमांड है। दोस्तों, यदि आप डेकोरेटिव लाइट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर भी आप अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और यदि आप रिटेल या होलसेल का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर भी दोस्तों आप अच्छे खासे पैसे इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप डेकोरेटिव लाइट का रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं दिवाली के ऊपर लगभग 10 से 15 दिन के लिए, तो आप यह बिजनेस आराम से 30 से 40 हजार रुपए के बीच शुरू कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों बेकरी प्रोडक्ट या स्वीट शॉप का बिजनेस। दोस्तों, दिवाली के ऊपर सभी लोग मिठाइयां बांटते हैं और खुशियां मनाते हैं, इसलिए दोस्तों दिवाली के ऊपर मिठाइयों का बिजनेस भी अच्छा खासा चलता है। लेकिन दोस्तों, मिठाइयों के साथ लोग बेकरी प्रोडक्ट जैसे चॉकलेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया और दूसरे बिस्किट हो गए, नमकीन बिस्किट हो गए, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट भी पैकिंग करवाकर लोग दूसरे को बांटते हैं। इसलिए दोस्तों मिठाइयों की और बेकरी प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड रहती है और दोस्तों इस बिजनेस के अंदर लोग 10 से 15 दिन के अंदर अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं 10 से 15 दिन के लिए दिवाली के ऊपर, तो दोस्तों आप मिठाई की शॉप भी स्टार्ट कर सकते हैं और बेकरी प्रोडक्ट की पैकिंग शॉप भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को आप आराम से 50 से 60 हजार रुपए के बीच शुरू कर सकते हैं और 10 से 15 दिन के अंदर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ड्राई फ्रूट के डेकोरेटिव बॉक्स का बिजनेस। दोस्तों, दिवाली के ऊपर ड्राई फ्रूट के बॉक्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि दोस्तों एक तो इनको पूजा के अंदर रखे जाते हैं और दूसरा दोस्तों बहुत से लोग इनको गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं, इसलिए दोस्तों ड्राई फ्रूट के बॉक्स की अच्छी खासी डिमांड रहती है। आपने देखा होगा दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सी अच्छी बॉक्स के अंदर ड्राई फ्रूट लगे मिलते हैं और बहुत से लोग इस बिजनेस के अंदर अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, क्योंकि दोस्तों लोग सस्ते रेट पर थोक में ड्राई फ्रूट खरीद कर लेके आते हैं, फिर उनकी अच्छी सी पैकिंग करके उनको बहुत ही अच्छे रेट पर बेचते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए दोस्तों आप होलसेलर से सस्ते रेट पर ड्राई फ्रूट खरीद कर और उनकी अच्छी सी पैकिंग करके एक ड्राई फ्रूट डेकोरेटिव बॉक्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और दिवाली के ऊपर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं।
इसके बाद है दोस्तों दियों और मोमबत्तियों का बिजनेस। दोस्तों दियों और मोमबत्तियों का एक ऐसा बिजनेस है जो दिवाली के ऊपर बहुत ज्यादा चलता है। दोस्तों यह एक छोटा बिजनेस जरूर है, लेकिन दिवाली के ऊपर बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि दोस्तों दिवाली के दिन सभी लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं और आज दियों के साथ साथ मोमबत्तियां भी जलाई जाती है, इसलिए दियों और मोमबत्तियों की अच्छी खासी डिमांड रहती है। इसलिए दोस्तों यदि आप बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ दिवाली के ऊपर यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही बिजनेस है और आप इस बिजनेस के अंदर छोटी सी इन्वेस्टमेंट में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आप यह बिजनेस 5 से 10 हजार रुपए के बीच शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बिजनेस थे जो दिवाली के ऊपर बहुत ज्यादा चलेंगे और आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ इन बिजनेस के अंदर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इन बिजनेस के साथ और भी बहुत ज्यादा बिजनेस है जो दिवाली के ऊपर बहुत ज्यादा चलेंगे, जैसे दोस्तों फूलों का बिजनेस हो गया। दोस्तों दिवाली के ऊपर फूलों का बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि दोस्तों एक तो फूलों का इस्तेमाल घरों को सजाने के लिए करते हैं और दूसरा दोस्तों पूजा के अंदर भी फूल रखे जाते हैं, इसलिए दिवाली के ऊपर फूलों की माला और फूलों की अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो दोस्तों आप फूलों का बिजनेस भी कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों आप गन्ने का बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के ऊपर सभी लोग अपने घर के दरवाजे के बाहर या ऑफिस के बाहर या दुकान के बाहर दरवाजे के दोनों तरफ गन्ने रखते हैं, इसलिए दोस्तों दिवाली के ऊपर गन्ने की भी अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो दोस्तों यदि आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ गन्ने का बिजनेस शुरू करना चाहें तो बिल्कुल सही बिजनेस है, आप इस बिजनेस के अंदर भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी बिजनेस ऐसे हैं जो दिवाली के ऊपर चलेंगे। अब दिवाली आने वाली है और त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, तो आप इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और दिवाली के ऊपर 10 से 15 दिन के अंदर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इन बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट से इनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट के ऊपर हमने सभी बिजनेस के प्रॉफिट और सभी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के बारे में विस्तार से बताया है, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर दोस्तों आप किसी भी बिजनेस के बारे में अलग से जानकारी लेना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।